स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम पे तुमने चूज़ करा कॉमर्स को। कॉमर्स के अंदर आपके 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला अकाउंटेंसी, दूसरा आपका बिजनेस स्टडीज़, तीसरा आपका इकोनॉमिक्स। और इन ऑप्शन में आपको सबको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके अकाउंटेंसी की कि एक्चुअल में आपको अकाउंटेंसी में पढ़ना किस तरीके से, सिलेबस आपका पूरे साल का क्या रहने वाला है और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, लेकिन उसके पहले आपको एंड में जा करके कोई दिक्कत ना है, स्टार्टिंग से आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करो। उसके लिए कॉमर्स वाला ने आपके बैच को निकाला है, जिनमें सबसे पहला बैच है आपका आरएम बैच और आरएम प्रो बैच, जो कि क्लास 11 के बच्चों के लिए है। और जो बच्चे क्लास 12 से बिलोंग करते हैं उनके लिए कौटिल्य बैच है और कौटिल्य प्रो बैच है। इन दोनों ही बैचों के अंदर आपको लाइव लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपी, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है इन बैचों के साथ। अगर आप लोग प्रो वाले को बाय कर लेते हो, उसके अंदर आपको अपकमिंग जितने भी बैचेस आएंगे ना, वो सब कुछ आपको फ्री मिलेंगे। यानी कि साल भर के अंदर कुछ बैचेस निकलते हैं, वो आपको प्रो वाले के साथ बिल्कुल फ्री मिलेंगे। हार्ड कवर्स में आपको बुक्स भेजी जाएंगी घर पर, जो कि होगा प्रो वाले बैच के साथ। तो बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 200 रुपीज़ का और डिस्काउंट है। कैपिटल में लिख देना TOU 200, ठीक है, लिख दोगे आपको मिल जाएगा। और लिंक से आप लोग बाय कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ। तो हम आ चुके हैं आपके अकाउंटेंसी के सिलेबस पे, और सबसे पहले ना आपके मार्किंग पैटर्न को देखेंगे और यूनिट वाइज वेटेज को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका जो टोटल पेपर है वो 3 घंटे का कंडक्ट होगा। उसके अंदर आपका 80 मार्क्स का थ्योरी वाला पेपर आएगा, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। इसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि 12th के अंदर आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपके जैसे आप 11th कंप्लीट करके आ गए, बट 12th के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता कि 80 में से आपको अलग 26 नंबर लाने हैं और आपको 20 में से अलग से आपको यहाँ पे 6 या 7 नंबर लेकर के आने हैं पास होने के लिए। अगर आपके 26 नंबर 80 में से नहीं आते, 25 आते, 24 आते, तो हो सकता है कि आपको फेल कर दिया जाए, और फेल कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके टोटल करके 33 नहीं लाने होते, दोनों के अंदर अलग अलग आपको 33% लाने होते हैं, अलग अलग, ठीक है। इस हिसाब से आपका 100 मार्क्स हो जाता है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा, इंटरनल पे अपना जो है पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करना। टीचर्स हो सकेगा आपसे कुछ नई नई चीज़ें खरीदवाएंगे कि ये वाली फाइल चलेगी, मोटे गत्ते वाली चलेगी, पतले गत्ते नहीं चलेगी, मोटे गत्ते की चलेगी। आप मोटे गत्ते की खरीद देना। मैंने भी अपने टाइम पर खरीदा था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ जो टीचर्स कहें करने के लिए 20 नंबर पूरे लेकर के आना। अब आते हैं आपकी यूनिट वाइज वेटेज पे। तो आपका पार्ट ए है, जिसके अंदर आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज है। इसके अंदर आपका यूनिट 1 होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपका टोटल 36 मार्क का होने वाला है। इसके अंदर क्या आने वाला है, कुछ डिलीट भी हो चुका है, आपकी पुरानी बुक्स नहीं दिखेगा आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो जो टॉपिक्स बताऊंगा उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अभी यूनिट का देखो। सेकेंड यूनिट है आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो कि आपका 24 मार्क की वेटेज रखता है। टोटल हो गया आपका यहाँ पे 60 मार्क्स। पार्ट बी है आपका, जो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके अंदर आपका यूनिट 3 है एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 12 मार्क्स की वेटेज हो सकता है। यूनिट 4 है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपका 8 मार्क की वेटेज हो सकता है। टोटल मार्क्स हो गया आपके 20, और 60 और 20 होते हैं आपके टोटल 80। इसके बाद आपके यहाँ पे जिस बच्चे के पास यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, उस कंडीशन में यहाँ पर यूनिट 4 आपका होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो कि आपका होगा टोटल 20 मार्क्स का। यहाँ पर आपका जो है वो लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल वर्क्स आप देख सकते हो, जो भी आपकी फाइल इंक्लूड होगी वो सब आपके टीचर जो है बता देंगे। वाइवा आपका कंडक्ट होगा 8 मार्क्स का इस साल, ये बात आपको जो है वो पता होनी चाहिए। अब आते हैं आपके सिलेबस पे। तो सिलेबस में आपका एक्चुअल में क्या आने वाला है। तो यूनिट 1 था आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है आपका पार्टनरशिप फीचर्स, पार्टनरशिप डीड। सेकंड है आपका प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। थर्ड है आपका फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होता है। आप पूरा देखते चलना, बुक्स के अंदर अगर आपका है तो इंक्लूड करना, वरना कट कर देना। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा में है। चौथा आपका यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट। पांचवा आपका यहाँ पे गुडविल। और ये आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है इसके अंदर के यूनिट का, ठीक है। सेकंड चैप्टर आता है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आपका आने वाला है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थर्ड है आपका रिटायरमेंट एंड दैट ऑफ अ पार्टनर।
और आपका लास्ट नहीं, इसके पहले एक और है कैलकुलेशन ऑफ डिक्रीज्ड पार्टनर। इसके बाद आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपका आने वाला है इस चैप्टर से। अब आ जाते हैं आपके यूनिट 3 पे, जो कि है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसके अंदर सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है आपका चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसके अंदर आने वाला है फ्यूचर टाइप ऑफ कंपनी। सेकंड है आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल नेचर्स एंड टाइप। थर्ड है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स इश्यूज एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफर्ड शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, मतलब जो कुछ आपका सामने लिखा वो आने वाला है। चौथा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। पांचवा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। छठा आपका यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। इसका अगला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आने वाला है मीनिंग टाइप इशू डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम एट अ डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। ये सब जो आपका इसके अंदर जो है वो आने वाला पूरा देख लीजिएगा आप, ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो इसके अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। फोर्थ आपका चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, मीनिंग, नेचर, यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आने वाला है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आने वाला है आपका, ठीक है। और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके मीनिंग और सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ये सब आएगा। सेकंड है आपका टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो आपका लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग रेशियो आने वाला है आपका। इसके बाद है आपका लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। इसके बाद है एक्टिविटी रेशियो और इसके बाद है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यूनिट 5 की बात करूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका। इसके अंदर आपका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड प्रिपरेशन, ये सब आने वाला है। और ये चैप्टर आपका जो यहाँ पे कंप्लीट होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। प्रोजेक्ट वर्क की बात करूँ, मतलब पार्ट बी की बात कर ले तो आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जिसका है, अगर कोई ले रखा है तो, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब जो भी आप चूज़ करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसका आंसर आप दे कर आओगे। तो इसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन अकाउंटिंग है, सेकंड आपका फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ CAS है, सॉफ्टवेयर पैकेज है। फिर सेकंड आपका इसके अंदर आता है अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट है, फीचर्स है, एप्लीकेशन है और डाटा रिप्रेजेंटेशन है। अगला आपका यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अंदर आपका स्टेप्स इन इंस्टॉलेशन ऑफ CAS, डाटा एडजस्टिंग एंट्रीज, नीड एंड सिक्योरिटी फीचर ऑफ द सिस्टम, ये सब जो है आपका इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। तो और सब्जेक्ट का भी मैंने अपलोड कर रखा है, वहाँ से आकर के आप देख सकते हो। इकोनॉमिक बिजनेस स्टडी हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हो, सर्च करके आप देख सकते हो, जैसे भी आपका मन करे वहाँ से आप देख सकते हो। धन्यवाद आप सभी का, आप यहाँ तक आए।